बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये चार मैट्रिक्स हमने जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तब हमने देखे थे ये मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो इससे प्रीवियस लेक्चर देख ले क्वेश्चन नंबर 1 का। बाकी जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा हम जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम होगा, यानी कि जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद जो होगी वो सेम होगी। 2/2 होगा या फिर 3/3 होगा, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर की तरफ आए तो रेक्टेंगुलर में हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती, उसको हम कहते हैं रोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें हमारे पास इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और उसकी अगर हम एक और एग्जांपल देख लें तो वो ये होगी। इसमें ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हो गई। अब हम इन्हीं को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का पार्ट नंबर 1 है -8 2 7 12 0 4। तो हम देखेंगे इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 2 रोज है हमारे पास इसमें, एंड कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है। तो हमने देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। और पार्ट नंबर 3 है, इसमें है 6 -4 3 -2। तो इसमें अगर हम देखें रोज कितनी है, 2 रोज है एंड 3 इसमें कॉलम्स हैं, तो इसमें रोज एंड कॉलम्स सेम है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट है 1 0 0 1। तो ये भी हमने देखा था कि जिसमें हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फिफ्थ पार्ट है इसका 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारे पास रोज 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स सेम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसके 5 पार्ट्स थे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। इसका 6 पार्ट है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। 7 को देखें 1 0 0। तो ये अगर हमारे पास ये 1 भी 0 होता तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाना था, लेकिन अब हमारे पास ये एक एंट्री नॉन जीरो है, तो इसको हम ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, जिसको हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। 8 पार्ट को देखें 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं
और 3 ही हमारे पास इसमें कॉलम है, तो इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की तादाद इसमें बराबर हो गई है, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और 9th पार्ट है हमारे पास, उसमें तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं, तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्री जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने मैट्रिक्स की शनाख्त देखी थी, उनको आइडेंटिफाई किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा, तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो मैट्रिक्स एक्स्ट्रा आए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बाकी तमाम मैट्रिक्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे वही हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में, इससे जो डिफरेंट होंगे मैट्रिक्स अब तक